ओके सो ट्रेडर्स, चलिए समझते हैं आज का मार्केट बिहेवियर। आज मार्केट ने कहाँ पर एसएल हंटिंग की है, मार्केट ने कहाँ पर ट्रैप किया है, मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया और कल के लिए क्या बिहेव कर सकता है, कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कल के वीडियो में बताया था क्लियरली कि जो कैरी करके चल रहे अपने पोजिशंस, ये जो अप ट्रेंड मूव आया है, इस मूव में जो भी कैरी करके चल रहे पोजीशंस, उनके स्टॉप लॉसेस है इन लो के नीचे, तो मार्केट क्या करेगा, इन लो को तोड़ेगा तो मार्केट में सेलिंग आएगी। और ये भी चीज मैंने बताई थी, अगर मार्केट को नीचे की तरफ सस्टेन करना है तो मार्केट क्या करना चाहिए, पहले मार्केट ने सबसे पहले बायर्स को बुलाना चाहिए। मार्केट ने यहां पर बायर्स को नहीं बुलाया, मार्केट ने सीधा सीधा जैसे ही ओपन हुआ तोड़ दिया ये पर्टिकुलर लेवल को, और इस लेवल को तोड़ने के बाद यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहां पर बायर्स को बुलाया, लिक्विडिटी गेन किया, और लिक्विडिटी गेन करने के बाद मार्केट डाउन साइड के लिए मूव किया है, और उसके बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग आई है। और ये भी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट कवरिंग किस तरह से आई है। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो ये टिपिकली जो जहां पर हमको सिखाया जाता है, बुक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लिक्विडिटी गेन किया डब्ल्यू पैटर्न बना के, और मार्केट डाउन साइड के लिए मूव किया। इन लोस को तोड़ने के बाद सेलिंग आने ही वाली थी, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट के, आज मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम चीज है। यहां पर मैं आप सबसे पहले ये ड्राइंग लगा देता हूं, और आज बैंक निफ्टी में कहां पर ट्रैप हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, देखिए ये यहां पर स्विंग्स बनाए थे दो, ठीक है। तो इन स्विंग्स को ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यहां पर आसानी से दिख रहा है आपको इजीली। यहां पर आप देखोगे निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके यहां पर बायर्स को इनवाइट किया, और बायर्स को इनवाइट करने के बाद अगर आप देखोगे फिबो का भी एक 0.23 लेवल था बैंक निफ्टी का, ठीक है, सॉरी 38% का रिट्रेसमेंट लेवल था। तो यहां पर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्या किया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, बायर्स को बुलाया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला, बायर्स को बुलाया, बायर्स को बुलाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। इन सारे लोगों के एसएल लिए, जो भी बाय कर रहा था उन सारे लोगों के एसएल लिए, मार्केट ने फिर से अपसाइड मूव किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया बैंक निफ्टी, यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया बैंक निफ्टी, और डब्ल्यू पैटर्न फेल होने के बाद यहां पर ट्रैप करने के बाद बायर्स को बुलाने के बाद मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, वन साइडेड मोमेंटम किया है डाउन साइड के लिए। और सेम चीज यहां पर अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी में भी सेम चीज हुई है। यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, बायर्स को बुलाया, और बायर्स को बुलाने के बाद मार्केट ने डाउन साइड के लिए मूव किया है सीधा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर सेटअप है ये मेरे हर एक स्टूडेंट को पता है, जनवरी बैच हो, मार्च बैच हो, ठीक है, फेब बैच हो, इन सारे लोगों को पता है ये सेटअप सेम सेटअप है, जो उनको सिखाया है सेम सेटअप बना है, ठीक है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से इस सेटअप्स को देखते हैं और सेटअप्स पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैंने यही सेम चीज बताई है। अगर आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर जाके सारे लाइक रिसेंट जो भी मैंने अपडेट्स दिए, अगर आप वो देखोगे यही सेटअप आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, यही बायर ट्रैप मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर बायर्स को ट्रैप बनाया, यहां पर भी बायर्स ट्रैप बनाया, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एसएल थे सेलर्स के, ठीक है, यहाँ पर जो सेल कर रहा था ये थिंकिंग से कि यहाँ पर जो है ये लेवल टूटेगा, ये लेवल टूटेगा, ये थिंकिंग से जो यहाँ पर सेल करा था, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस लिए, लिक्विडिटी गेन करा मार्केट ने फिर से, और लिक्विडिटी गेन करने के बाद मार्केट गिरा है। यहां पर भी सेम चीज हुई है, लिक्विडिटी गेन करने के बाद मार्केट गिरा है। तो कल जैसे मैंने वीडियो में मैंने बताया था, अभी भी लाइक जो एनालिसिस वीडियो है अभी भी यूट्यूब के ऊपर है, जाके देखिए, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। बिकॉज यहाँ पर जो कैरी करके चल रहे हैं पोजीशन, जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, उन सारे लोगों की स्टॉप लॉसेस है यहाँ पर, तो वो हिट करेगा तो एक सेलिंग अच्छे खासे आएगी। तो इसीलिए अगर ह्यूज गैप देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है लोज है, लोज जैसे टूटेंगे तो यहाँ पर सेलिंग आएगी, बायर्स को भी बुलाना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट को अगर सस्टेन करना है डाउन साइड के लिए तो बायर्स को बुलाना पड़ेगा। बायर्स को बुलाया मार्केट ने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बायर्स को बुलाया, यहाँ पर बायर्स को बुलाया, और मार्केट ने बायर्स को बुलाने के बाद मार्केट क्या किया है, डाउन साइड के लिए ट्रेड किया है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के लिए डाउन साइड के लिए मूव किया है मार्केट ने, ठीक है। अभी यहां पर ये डाउन साइड मूव करने के बाद अब यहां पर देखोगे डाउन साइड मूव किया। अभी मार्केट को अगर एसएल चाहिए, मार्केट के अगर मार्केट में अगर आप देखोगे एसएल को अगर लेना है तो मार्केट को फिर से डाउन साइड के लिए मूव करना पड़ेगा। यहां पर अभी लिक्विडिटी नहीं थी, अभी एसएल कहां पर रहेंगे, अभी एसएल ऊपर के साइड में रहेंगे, यहां पर सेल कर रहे हैं, यहां पर सेलिंग हुई है, यहां पर सेलिंग हुई है, तो इन सारे लोगों के एसएल कहां पर रहेंगे, ऊपर के साइड में एसएल रहेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, इन सारे लोगों के एसएल लेने मार्केट अपसाइड के लिए आएगा। तो मैं आपको यहां पर बैंक निफ्टी में दिखा देता हूं। तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है।
तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर शॉर्ट किया है, यहाँ पर शॉर्ट किया है, यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट है, इन सारे लेवल के ऊपर शॉर्ट है, बिकॉज ये स्विंग ब्रेक हो रहे हैं। देखिए जनरली रिटेल ट्रेडर्स यहीं पर ही ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट हुए हैं, शॉर्ट किए गए हैं, इन सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर रहेंगे, ये स्विंग के ऊपर, यहाँ पर ये स्विंग के ऊपर, ये स्विंग के ऊपर, इन स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉसेस रहेंगे। तो मार्केट ने क्या किया है, शॉर्ट कवरिंग दिया है, और शॉर्ट कवरिंग किस तरह से दिया है, इन सारे लोगों के एसएल हिट किए हैं मार्केट ने। देखिए मार्केट इन सारे लोगों के एसएल हिट करने ऊपर के साइड में आया। अगर आप ये देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल के बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूव किया है, देखिए बिकॉज यहां पर जो एसएल थे वो सारे ट्रिगर हुए, तो इस वजह से मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव किया। तो मार्केट ने मॉर्निंग से एसएल हंटिंग ट्रैपिंग कल भी की थी, आज भी की है। डाउन साइड के लिए मूव, बायर्स को बुलाया 2 बार और फिर डाउन साइड के लिए मूव, ठीक है। उसके बाद यहां पर कंटिन्यूसली सेलर्स को इनवाइट किया, इन सारे लोगों के एसएल ऊपर के साइड में थे, मार्केट उन सारे लोगों के एसएल लेने ऊपर की तरफ आया। अगर आप निफ्टी का भी देखोगे, निफ्टी में थोड़ा उतना ज़्यादा हंटिंग नहीं हुई है, लेकिन निफ्टी में भी एसएल हिट हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी ने यहाँ तक के जो एसएल है वो लिए और फिर से डाउन साइड के लिए मूव करने लगा। थोड़ा सा वोलेटाइल था यहाँ पर मार्केट निफ्टी, लेकिन अच्छा खासा जो एसएल थे वो लिए मार्केट ने। तो मार्केट वहाँ फ्लो करेगा, मार्केट वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा एसएल है। मार्केट को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ पर मिलेंगे, मार्केट वहाँ पर फ्लो करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। ये एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखा, मार्केट विल फ्लो टूवर्ड्स एसएल्स, मार्केट विल फ्लो टूवर्ड्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ज़्यादा लोग एंटर कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के एसएल हिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली अगर आप देखोगे ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव आया है वो एसएल हंटिंग का मूव था, और यहाँ पर जो मॉर्निंग में हुआ वो ट्रैप था। तो यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया, और बायर्स को इनवाइट करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड मूव किया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी कल के लिए अगर आप प्लान करना है तो कल बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैं एक साथ बता देता हूँ। तो देखिए कल के लिए यहाँ पर ये जो लो है, आज के दिन का लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है, ठीक है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। मार्केट ने ऑलरेडी जो इंटेंशंस है वो कंप्लीटली क्लियरली बता दिए हैं बैंक निफ्टी के। अगर आप बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपने जो इंटेंशंस है वो बता दिए हैं। अगर आप फिबो लगाओगे, यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल चेक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता लगेगा कि फिबो के 0.6 लेवल के आसपास का यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है। 0.5 पकड़ सकते हो, 0.6 लेवल पकड़ सकते हो। 0.6 लेवल के आसपास का रिट्रेसमेंट हुआ है, 61% का रिट्रेसमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, ऑल टाइम हाई टच हुआ है। ऑल टाइम हाई टच होने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया था, तो मार्केट ने फिर से इंटेंशन क्लियर कर दिए है ये शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ। तो अगर ये जो आज का जो लो है ये काफी क्रूशियल लो रहेगा। अगर ये कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और ये लो टूटने को आता है, तो यहां पर फिर से एक सेलिंग दिख सकती है हमें। इस इन लोज तक हम सेलिंग देख सकते हैं अगर ये आज का लो टूटता है तो। द पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेकिंग द लो, टूडेज लो, इज वेरी लेस, कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमको प्लान करके चलना है। अगर ये लो टूटता है तो हम सेलिंग के लिए साइड प्लान कर सकते हैं। कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। अब ये जो मैंने चीज कही है अप ट्रेंड के बेसिस के ऊपर है, ट्रेंड जो है उसके बेसिस के ऊपर कह रहा हूं, मार्केट का ये जो मूव आया है इसके बेसिस के ऊपर कह रहा हूं। तो अगर मार्केट ने कल थोड़ा सा नीचे की तरफ ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ, पहले सेलर्स को बुलाने दो मार्केट को, ठीक है। फिबोनाची का आप लेवल लगा सकते हो और मार्केट के लिए अपसाइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं बाइंग का। ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पर जो बायर्स है उन सारे लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो बुक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेव करने की कोशिश करेगा। कल थर्सडे है, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रेड है वो प्लान करने चाहिए आपको। ये लो क्रूशियल है और ऊपर के साइड में ये लेवल क्रूशियल है। मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेव करने की कोशिश करेगा। कल डेटा के ऊपर ज़्यादा आप थोड़ा सा डेटा आप देख सकते हो। डेटा अगर आपका कॉल एंड पुट का दोनों भी यहाँ पर साइडवेज डेटा दिखा रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करिए, पेशेंस रख के ट्रेड करिए। आई थिंक कल के दिन जो है वो साइडवेज हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए भी ये क्रूशियल लेवल है, लो क्रूशियल है।
और ऊपर के साइड में एसएल्स है, ठीक है। तो अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए मूव करेगा, बिकॉज ऊपर के साइड में एसएल्स है। जो जितना बैंक निफ्टी क्लियर लग रहा है उतना निफ्टी क्लियर नहीं है। तो निफ्टी के लिए अगर ये एसएल पॉइंट्स है तो ये अगर हिट होते हैं, इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो निफ्टी भी बुलिश हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाइक करना मत भूलना। एंड ट्रेडर्स एनालिसिस कैसे लग रही है, कैसे चल रहा है, ये पूरा जो सीरीज में बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। आज के दिन मार्केट ने क्या किया, एसएल कहाँ पर हंट हुए, कहाँ पर ट्रैपिंग हुई है, इसके ऊपर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आल्सो डिटेल वीडियोस, डिटेल एनालिसिस वीडियोस, ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए ट्रेडर्स, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, सारी लर्निंग मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।